Good morning, 8th class. Last day we complete our chapter 3rd, Glimpses of Past, and we completed our all question answers on that chapter. And today we start our new poem. Our poem name is McVitie the Mystery Cat. So let's start. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इस पिक्चर के अंदर इस चैप्टर के अंदर या इस पोएम के अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। उस पिक्चर को देखकर ही आप इजी गोइंग देख लीजिए। आपकी जो पोएम है उस पोएम का नाम है मैकविची द मिस्ट्री केट। यहाँ इसी केट के बारे में, इसी बिल्ली के बारे में बताया गया है। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए क्योंकि अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा है मैकविची, हमारे पोएम का नाम है मैकविची द मिस्ट्री केट। कि यह कविता जो है वह एक मैकविची नाम के रहस्यमय बिल्ले पर आधारित है। अब यहाँ मिस्ट्री यानी कि रहस्य से भरा हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, डू यू हैव ए पेट कैट। यहाँ पर हमारे जो पॉइंट हैं वो कह रहे हैं क्या तुम्हारे पास कोई पालतू बिल्ली है। हैव यू एवर नोटिस्ड एनी मिस्ट्रियस अबाउट इट। क्या आपने, अगर आपके पास बिल्ली है तो क्या आपने कुछ ऐसा अपनी बिल्ली में नोटिस किया है जो काफ़ी रहस्यमय आपको लगा हो, काफ़ी रहस्य से भरा हुआ लगा हो। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट मिस्ट्री बट मैकविची इज़ वन फॉर श्योर। हाँ, ये हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक बिल्ली एक रहस्यमय बिल्ली होती है या प्रत्येक बिल्ला एक रहस्यमय बिल्ला होता है, ये हम नहीं कह सकते और ये बिल्कुल सच भी नहीं है। लेकिन यहाँ हम जिस बिल्ली की बात कर रहे हैं जिसका नाम मैकविची है वो वास्तव में रहस्यमयी है। What is it that make him a perfect mystery cat। अब हम इस पोएम में यही पढ़ेंगे कि ऐसा क्या था, उस बिल्ले की ऐसी क्या खूबियाँ थी जिसके कारण उसे एक परफेक्ट मिस्ट्री केट कहा गया था, एक संपूर्ण रहस्य से भरा हुआ बिल्ला कहा गया। तो रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो बेटा सबसे पहले तो आप इस पोएम को पढ़ने से पहले जान लीजिए ये पोएम एक बिल्ले के बारे में है। मैं बिल्ला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ कैट के लिए ही वर्ड का यूज़ आया है, तो यहाँ हम इसे बिल्ली नहीं कहेंगे, हम इसे बिल्ला ही कहेंगे। तो यहाँ ये एक ऐसे बिल्ले की कहानी है जो काफ़ी रहस्य से भरा हुआ है, काफ़ी रहस्यमय बिल्ला है और वो इतना ज़्यादा रहस्यमय है और वह एक बहुत बड़ा अपराधी भी है। और इतना बड़ा अपराधी है कि वो किसी भी कानून को तोड़ सकता है या कानून का उल्लंघन कर सकता है। पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, इंग्लैंड का उड़नदस्ता उसे पकड़ नहीं पाता है, वो मानव के प्रत्येक नियम को तोड़ देता है। वह इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि बिल्ला होने के बावजूद भी वो हवा में तैर सकता है। फ़कीरों को, जादूगरों को भी उसका काम समझ में नहीं आता। वो जादूगर भी उसके कार्य को देखकर जो है वो चकित हैं। आपने जैसा कि पिक्चर में देखा था कि मैकविची एक लंबा और पतला सा बिल्ला है, उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं और उसके बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन वह अपने काम को करने में पूरी तरह से सावधान और चतुर है, इसीलिए उसे जो है मिस्ट्री केट कहा गया है। अब इस पोएम में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैकविटी इज़ ए मिस्ट्री केट। मिस्ट्री यानी रहस्य, मैकविटी उस केट का नाम है। तो मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। कॉल्ड यानी पुकारना, हिडन यानी छुपा हुआ, पॉ यानी पंजा। वह मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला है, उसे छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। मास्टर क्रिमिनल यानी कुशल अपराधी, डिफाई यानी नहीं मानना, अवमानना करना, बिल्कुल भी नहीं मानना, लॉ यानी कानून। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको थोड़े से मीनिंग ही बता देती हूँ। बैफलमेंट का मतलब होता है बेटा परेशानी, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है लंदन की पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है उड़न दस्ता और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी नॉट देयर। अब यहाँ देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला है, उसे एक छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि वह एक कुशल अपराधी है और वो किसी भी कानून का पालन नहीं करता है, किसी भी कानून को मानता नहीं है। और तो और उसके कार्यों के कारण जो जो लंदन की पुलिस है वह भी पूरी तरह से परेशान है। उसके कारण लंदन जो पुलिस दल है वह बहुत बुरी तरीके से परेशान है। वह लंदन की पुलिस की परेशानी का कारण बन चुका है। और जो उड़न दस्ता है, फ्लाइंग स्क्वाड जो है, वह उनकी निराशा बन चुका है, क्योंकि वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस बिल्ली को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब ये उड़न दस्ता या फिर पुलिस दल जो है जैसे ही उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर क्राइम हुआ है, यानी कि अपराध हुआ है, उस स्थान पर जब ये पहुंचते हैं तो मैकविटी नॉट देयर, तो वहां अपराध तो हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले जब पहुंचते हैं तब मैकविटी वहां नहीं होता है। ये अब देखिए कितना आपने जान लिया है कि मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला है। उसे जो है एक छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा अपराधी है, इतना कुशल अपराधी है कि वो किसी भी कानून को नहीं मानता है, किसी भी कानून का पालन नहीं करता है। उसके अपराध और कार्य इतने बड़े बड़े हैं कि उसके कारण लंदन की पुलिस जो है वो बुरी तरह से परेशान है। उड़न दस्ता का जो दल है वह उसे पकड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो निराश है, क्योंकि जहाँ भी क्राइम होता है और जब वह मैकविटी को पकड़ने के लिए वहां पहुंचते हैं तो क्राइम स्थान से पुलिस के पहुंचने से पहले ही मैकविटी वहां से चला जाता है और मैकविटी वहां नहीं होता है। इससे आगे देख लेते हैं अब हम। होप दैट आपको इतना जो आपने पढ़ी है लाइन 4 लाइन्स स्ट्रेंजर वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी लाइन्स है उसे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। अब यहाँ देखिए बार एक ही चीज़ कही गई है, मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी। मैकविटी जैसा कोई नहीं है, जैसा ये मैकविटी है वैसा तो कोई और नहीं है। नो वन लाइक, कोई नहीं है, किसकी तरह? मैकविटी की तरह। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ब्रोकन यानी तोड़ना, ह्यूमन लॉ यानी मानव कानून। कि देखिए मैकविटी के जैसा कोई नहीं है, उसने तो सभी मानव के नियम और कानून तोड़ दिए हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम, कि उसने तो जो गुरुत्व के नियम होते हैं उनको भी पूरी तरह से तोड़ दिया है। कि वह तो ऐसा है जो मानव के नियम को भी तोड़ता है, और यहाँ पर इस दिया गया है। तो देखिए मैकविटी तो मानव नियमों को भी तोड़ता है और गुरुत्व के जो नियम है, ग्रेविटी के जो नियम है, उन्हें भी वो तोड़ देता है। His powers of levitation, his power is levitation, would make a फकीर स्टेयर। अब यहाँ देखिए स्टेयर का मतलब होता है आश्चर्य से घूमना, लेविटेशन का मतलब होता है बिना सहारे के हवा में तैरना, पावर यानी शक्ति। अब यहाँ देखिए उसके पास तो इतनी शक्ति है कि वह बिना किसी सहारे के एक बिल्ला होते हुए हवा में तैर लेता है। और कोई जादूगर भी वो नहीं है भाई, कोई जादूगर तो है नहीं जो जादूगर ने दूसरों की आंखों में धूल झोंक दी और वह सबको उड़ता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी ताकत से बिना किसी सहारे के हवा में तैर सकता है और अपने कार्यों से वो एक फकीर को भी घूरने पर मजबूर कर देता है। एक फकीर जो है वह भी घूर घूर कर देखता है कि आखिर एक बिल्ला ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकविटी इज नॉट देयर। और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं जहां कोई अपराध हुआ है, कोई घटना घटी है जो मैकविटी ने की है, जब आप उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंचते हैं तो मैकविटी इज नॉट देयर, तो मैकविटी वहां नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। कि यहाँ देखिए चाहे आप उसे ढूंढने के लिए या तो बेसमेंट को ढूंढ लो, बेसमेंट यानी तहखाना होता है, या लुक अप इन द एयर, चाहे आप उसे आसमान में ढूंढ लो यानी कि हवा में देख लो, या चाहे आप उसे तहखाने में ढूंढ लो। बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वंस एंड वंस अगेन, बार बार मैं अपनी बात को ये कह सकता हूँ, मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगा, मैकविटी वहाँ नहीं है। तो देखिए इस स्ट्रेंजर को एक बार और देख लेते हैं। मैकविटी के जैसा कोई नहीं है। मैकविटी सारे मानव नियमों को तोड़ देता है, वो गुरुत्व के सारे नियम को तोड़ता है और
वह बिना किसी सहारे के हवा में तैरता है, एक फकीर को भी घूरने पर, आश्चर्य से घूरने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब आप क्राइम स्थल पर पहुंचते हैं, जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हैं, तो मैकवर्टी वहां नहीं होता है। चाहे फिर आप उसे बेसमेंट में ढूंढें, चाहे आप उसे हवा में ढूंढें, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैकवर्टी तो वहां है ही नहीं, या वहां होता ही नहीं है। अभी देखिए, मैकवर्टी इज जिंगर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। कि मैकवर्टी एक बहुत ही जो है, यहाँ जिंगर का मतलब है शातिर, चालाक, सतर्क। जिंगर का मतलब है यहाँ पर, जिंजर का मतलब है यहाँ पर सतर्क। जो जिंजय दिया गया है, जिंगर नहीं है ये, जिंजय है। जिंजय का मतलब होता है सतर्क, चौकन्ना। मैकवर्टी एक बहुत ही चौकन्ना बिल्ला है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, कि वह बहुत ही पतला और लंबा है। कि मैकवर्टी एक सतर्क शातिर बिल्ला है, वह बहुत पतला है और बहुत लंबा है। टॉल यानी लंबा, थिन यानी पतला। और जिंजय का मतलब होता है चौकन्ना, सतर्क, या ये चौकन्ना या सतर्क आप कुछ भी कह सकते हो। अब ये देखिए, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, हिज आईज आर शंकन इन। अब यहाँ देखिए, शंकन का मतलब है धसी हुई। आपको पहले पिक्चर में मैंने दिखा दी थी और बताया था कि उसकी आंखें जो थी, देखो अब फिर से देख लो आप चाहे तो, कि यहाँ देखिए मैकवर्टी एक बहुत ही सतर्क और शातिर बिल्ला है। वह पतला और लंबा है, वो बहुत पतला है और बहुत लंबा है। और इसके बाद देखिए कि इफ़ यू नो हिम, यदि आपने उसे देखा है तो आप उसे पहचान लोगे। उसकी आंखें जो हैं वो अंदर धसी हुई हैं। इफ़ यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, यदि तुम उसे देखोगे तो उसे आसानी से पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई हैं। शंकन यानी अंदर की तरफ धसे होना। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हेड इज हाईली डॉम्ड। अब यहाँ देखिए, ब्रो का मतलब होता है भौहें, लाइंड का मतलब होता है धारीदार, और डॉम्ड का मतलब होता है गोल। तो यहाँ देखिए, उसकी जो भौहें हैं वह ऐसा लगता है जैसे काफ़ी विचारों में डूबा रहता है। माथे पे जो सलवटें हो जाती है ना, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उसके माथे पर भौहों में के बीच में आप विचारों के कारण धारीदार गहरी धारियों को देख सकते हैं। वो गहरी धारियाँ जो हैं वो उसके सर पर बन गई हैं। उसका जो सिर है वह बिल्कुल क्या है, गोल है, गुंबद आकार का गोल गोल जैसा बन गया है। हाईली डॉम्ड। आगे देखिए, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। उसने जो कोट पहना हुआ है, यहाँ आपने अभी पिक्चर में देखा था कि यहाँ आप जब इस बिल्ले को देख रहे हैं तो इस बिल्ले ने क्या पहना हुआ है, यहाँ इस बिल्ले ने एक कोट पहना हुआ है, तो उसी के लिए कहा गया है। देखिए, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, कि उसका जो कोट उसने पहना हुआ है, जो कोट मैकवर्टी ने पहना हुआ है, वह लापरवाही के कारण, नेग्लेक्ट का मतलब है यहाँ पर लापरवाही, नेग्लेक्ट का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे, जो लापरवाही के लिए बताया गया है यहाँ नेग्लेक्ट। अब यहाँ देखिए, और इसके अलावा और कोई वर्ड जो है यहाँ पर डस्टी यानी धूल से भरा हुआ है, और विस्कर्स का मतलब होता है मूछें, जो मूछें होती हैं उसके लिए विस्कर्स यहाँ कहा गया है। और अनकॉम्ड का मतलब है जिनमें कंघी नहीं की जाती, यानी कि बिखरे हुए। तो यहाँ आप कह सकते हो आराम से, देखो कि हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट यानी लापरवाही आपको बता दिया है। लापरवाही के कारण उसका जो कोट है वो धूल से भरा हुआ है, धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं वो बिखरी हुई हैं, उसकी मूछें जो हैं बिखरी हुई हैं, अनकॉम्ड है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नैक। कि देखिए, यहाँ मूवमेंट्स यानी हरकतें, और स्नैक यानी सांप। स्वेज यानी हिलाता है, स्वेज यानी दाएं बाएं हिलाना, या हिलाना डायरेक्ट कह सकते हो। तो जो मैकवर्टी है वह अपने सर को साइड टू साइड यानी दाएं बाएं बिल्कुल इस तरह से हिलाता है जैसे कि कोई सांप हो, कि किसी सांप की हरकतों के समान। जिस प्रकार सांप अपने सर को बार बार हिलाता है ना, उसी प्रकार जो मैकवर्टी है वो सांप की हरकतों की तरह बार बार अपने सर को दाएं बाएं घुमाता रहता है या हिलाता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक।
कि देखिए वाइड अवेक का मतलब होता है पूरी तरह जागा हुआ, हाफ asleep, यहाँ सोचोगे आप asleep का मतलब है सोया हुआ, कि जब आप मैक्वेटी को देखोगे और आपको ऐसा जब लगेगा ना कि मैक्वेटी सोया हुआ है, तब वास्तविकता तो ये होगी कि वह पूरी तरह से जागा हुआ होगा। वो पूरी तरह से क्या होगा, वाइड अवेक यानी पूरी तरह से जागा हुआ। ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्लिप यानी नींद में, कि जब आप ये सोचोगे कि अभी मैक्वेटी सोया हुआ है, नींद में है, लेकिन वास्तविकता में वो उस समय पूरी तरह से जागा हुआ होगा। तो देखिए हमने इस वाली लाइन को एक बार देख लेते हैं। उस मैक्वेटी की लापरवाही के कारण उसका पूरा जो कोट है वो धूल से भरा हुआ है, उसकी मूछें बिखरी हुई हैं, वो एक सांप के समान अपने सर को इधर उधर घुमाता रहता है, और जब आप उसे देखकर ऐसा सोचते हैं कि वो सो रहा है, लेकिन उस समय भी वो पूरी तरह से जाग रहा होता है। मैक्वेटी मैक्वेटी, देयर इज नो वन लाइक मैक्वेटी। मैक्वेटी मैक्वेटी, मैक्वेटी के जैसा कोई और नहीं है। फॉर ही इज ए fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime discovered, the McVitie is not there. अब यहाँ देखिए फिंड का मतलब होता है बेटा निर्दयी, क्रूर, यानी कि क्रूल वर्ड जो हम लिखते हैं ना उसके लिए आया है यहाँ पर फिंड। अगला है यहाँ पर वर्ड देखिए फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के समान, बिल्ली के जैसा। मॉन्स्टर का मतलब होता है दैत्य, यानी कि राक्षस के समान दैत्य। और डिप्रेविटी का मतलब होता है गलत आचरण या दुष्टता से भरा हुआ आचरण। बाय स्ट्रीट का मतलब है पतली गली। स्क्वायर यानी कि चौराहा। और डिस्कवर्ड यानी ढूंढ लेना, पता लगा लेना। तो यहाँ देखिए मैक्वेटी के जैसा कोई नहीं है, मैक्वेटी के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वह बिल्ली की शक्ल जैसा है तो वो किसके समान, वह दिखने में तो बिल्ली की शक्ल का है, लेकिन बिल्ली से कहीं ज़्यादा क्रूर है और दुष्टता से भरा हुआ एक राक्षस के समान है, दुष्टता से भरा हुआ एक राक्षस के समान है। आप मैक्वेटी से किसी भी पतली गली में मिल सकते हो, या आप मैक्वेटी को किसी भी चौराहे पर देख भी सकते हो, लेकिन जब आप जहां अपराध हुआ है वहां मैक्वेटी को ढूंढने जाओगे तो मैक्वेटी आपको अपराध की जगह कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको पतली गली में मिल जाएगा, वो आपको चौराहे पे मिल जाएगा, सामान्य रूप से आपको मैक्वेटी कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जहां वो अपराध कर कर आया होता है, जहां उसने कोई अपराध किया होता है, यदि उस जगह आप मैक्वेटी को ढूंढने जाओगे तो मैक्वेटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उस स्थान पर मैक्वेटी वहाँ नहीं होगा। दिस पोएम इज़ रिटन बाय T.S. एलियट। अब यहाँ देखिए आपकी ये पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है, और हम इसको एक बार और देख लेते हैं। दिस पोएम इज़ रिलेटेड अबाउट ए मिस्ट्री कैट। ये जो अपनी पोएम थी वो एक मिस्ट्री कैट की कहानी है। वो क्या है, मिस्ट्री कैट इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल एंड नेवर डिफाई द लॉ। उसे जो है वो एक हिडन पॉ भी कहा जाता है, वो कभी भी किसी कानून का पालन नहीं करता। मैक्वेटी देयर इज़ नो वन मैक्वेटी, नो वन लाइक मैक्वेटी, मैक्वेटी के जैसा कोई नहीं है। बिकॉज व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैक्वेटी इज़ नॉट देयर। जब आप क्राइम स्थल पर पहुंचते हो तो मैक्वेटी आपको कभी नहीं, कहीं भी नहीं मिलता है। मैक्वेटी इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ टॉल एंड थिल। मैक्वेटी बहुत ही सतर्क और शातिर बिल्ला है, वह काफ़ी पतला और लंबा है। और देखिए हिज आइज आर शंकन, उसकी आंखें अंदर की तरफ ढकी हुई हैं, धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, उसकी भौहों के बीच में लाइनें बनी हुई हैं। उसका जो सर है, हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, उसका सर जो है वो गोल गुंबद आकार का है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, लापरवाही के कारण उसका कोट धूल से सना हुआ है। उसकी मूछें जो हैं, हिज विस्कट आर अनकॉम्ड, उसकी मूछें जो हैं वो पूरी तरीके से बिखरी हुई हैं। ही स्वेज हिज हेड लाइक अ स्नेक, वह अपने सर को हमेशा सांप की तरह घुमाता रहता है। ही इज ए मॉन्स्टर इन ए फेस ऑफ केट, कि वो एक बिल्ली की शक्ल में एक दैत्य है। बट व्हेन यू रीच द क्राइम
देन मैकविटी इज़ नॉट देयर। जब आप क्राइम स्थल पर पहुंचोगे तो मैकविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो बेटा इसके साथ ही आपकी आज की पोएम कंप्लीट होती है। आपको सारे मीनिंग्स बताए गए हैं, आप उन मीनिंग्स को अपनी कॉपी में कर लेना, मीनिंग्स लर्न कर लेना और इसके अलावा इस पोएम को आप जो है वो रिवाइज कर लेना।